करना चाहता था। इसके बाद बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई शिवलिंग की एएसआई जांच का ऑर्डर रुक चुका है। इसके बाद हमने इसका काफ़ी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हमने ये पाया कि अगर शिवलिंग की एएसआई जांच का ऑर्डर रुक गया है तो बाकी परिसर का, वजू टैंक के एरिया को छोड़ के जो बाकी परिसर है उसकी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच हो सकती है। और इस परिप्रेक्ष्य में हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वजू टैंक के एरिया को छोड़ के बाकी एरिया की एएसआई जांच की जाए, ऐसी मांग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने रखी 21 जुलाई। और देखिए करिश्मा देखिए, और मैं यही बताना चाहता हूं कि ये सामान्य काम नहीं है, ईश्वर का सीधा सीधा, मां श्रृंगार गौरी का सीधा सीधा इंटरवेंशन है। ये आपको इस केस के फैक्ट से पता चलेगा। 21 जुलाई 2023 को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने फैसला दिया और ये कहा कि वजू टैंक के एरिया को छोड़ के, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, बाकी एरिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण किया जाए। 22 जुलाई 2023 को मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन कर रहा था और वहाँ पे इंफॉर्मेशन आई कि केंद्र सरकार ने 42 मेंबर्स की स्पेशल टीम एएसआई की स्पेशल प्लेन से वाराणसी भेज दी है। 23 जुलाई को वाराणसी में एएसआई की स्पेशल टीम पहुंच चुकी थी। उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया और उनको बताया कि 24 जुलाई को सुबह 7 बजे से हम यहाँ पे सर्वे का काम शुरू करेंगे। और फिर वही हुआ, 24 जुलाई सुबह 7 बजे जैसे ही सर्वे का काम शुरू हुआ, क्योंकि सच सामने ना आए, वाराणसी से इलाहाबाद की दूरी कितनी है सर? 100 किलोमीटर। और वाराणसी से नई दिल्ली की दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर। अंजुमन इंतजामिया सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया 24 जुलाई 2024 को और ये कहा कि साहब इस सर्वे को रोकिए, और बिना कोई पिटीशन फाइल किए ओरल मेंशनिंग के आधार पर पहुंच गया और कहा इस सर्वे को रोका जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये एएसआई की पूरी टीम यहाँ पे कुलाड़ा और फावड़ा लेके पहुंची हुई है और हमारी मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर देगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप 2 दिन के अंदर अपनी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में डालिए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। और 26 जुलाई 2023 के शाम के 5 बजे से पहले